भाइयों एवं बहनों, नमस्कार, जय जोहार। सबसे पहले जिन्हें 2014 में आज़ादी मिली थी उन्हें छोड़कर बाकी सभी को भारत के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज इस पावन अवसर पर मेरे कुछ सवाल हैं जो शायद आपके भी हों, सवाल जिनके जवाब हम सब जानते हैं लेकिन बोलने से कतराते हैं। क्या भारत सच में आज़ाद है? आज हम स्वतंत्रता का 78वां वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अब भी सामाजिक और मानसिक गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हमने 2014 में सत्ता परिवर्तन करके सोचा था कि देश में बदलाव आएगा। नई उम्मीदों के साथ हमने एक नया रास्ता चुना, लेकिन अफसोस कुछ मूर्खतापूर्ण नीतियों और संकीर्ण सोच के कारण आज हम वैश्विक मंच पर केवल धर्म की राजनीति में उलझ कर रह गए हैं, जबकि हमारे समकक्ष चीन, जापान, रूस, अमेरिका वैश्विक शक्ति बन चुके हैं। हम आज भी पिछड़ी मानसिकता और आपसी नफरत के कारण बहुत पीछे छूट गए हैं। धर्म की राजनीति में विश्व गुरु बन चुके हैं। भारत के महामानव और युग पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत धर्म की राजनीति करने में विश्व के सभी देशों में सबसे आगे है। गोदी मीडिया में रोज ऐसे जुमले सुनाई देते हैं मानो इसी रास्ते पर चलकर हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। हिंदू मुस्लिम के चुनावी एजेंडे को मुख्य हथियार बनाकर मानो इस देश में स्थायी शांति व्यवस्था खत्म करने की कसम खा ली गई हो। आप ही बताइए, जब खुद को हिंदुत्व का ठेकेदार कहने वाली भाजपा देश में सत्ता में है, उसके प्रधानमंत्री हैं, उसके गृह मंत्री आधे से ज्यादा राज्यों में उसके मुख्यमंत्री हैं, तो फिर हिंदू खतरे में कैसे है? अगर इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी हिंदू खतरे में है तो भाजपा कर क्या रही थी? क्या यह हिंदू मुस्लिम का खेल सिर्फ चुनाव जीतने तक ही सीमित है? विकास के नाम पर सच्चाई, ये तो आप सभी जानते हैं। विकास के नाम पर क्या हुआ और उसकी असलियत क्या है आपको पता है। अगर आप इन सबके बावजूद खामोश हैं तो देश के पतन के लिए आप भी जिम्मेदार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हाईवे, एयरपोर्ट और रेलवे सुधार के बावजूद लापरवाही के कारण कई गंभीर दुर्घटनाएं हुई। स्कूलों में छत गिरने से बच्चों की मौत, नदियों पर बने पुलों का टूटना, पुलवामा और पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले, ये सब सरकार की लापरवाही की गवाही देते हैं। हाँ, कुछ सुधार भी हुए, लेकिन असली फायदा बड़े बड़े कारपोरेट्स को मिला, आम जनता को नहीं। मेक इन इंडिया का मतलब क्या है? बड़े वादों के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई बड़ा उछाल नहीं आया। डिजिटल इंडिया, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट का विस्तार हुआ, लेकिन डिजिटल प्राइवेसी और साइबर सुरक्षा की समस्याएं जसकी तस बनी रही। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, लेकिन बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री जी, अगर नौकरियां दी गई हैं तो आंकड़े बताइए, वरना यह मान लीजिए कि झूठ बोलने की मशीन आपने खोल रखी है। किसान आंदोलन ने साबित कर दिया कि कृषि सुधार के नाम पर लाई गई नीतियां किसान हित में थी ही नहीं। मोदी सरकार ने बड़े पैमाने पर धार्मिक मुद्दों को केंद्र में रखकर राजनीति की और विकास को नारे और प्रचार तक सीमित कर दिया। विज्ञान, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे असली विकास क्षेत्रों को उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई जितनी धार्मिक कट्टरता को दी गई। सबसे आखिरी सवाल, क्या हम सिर्फ झंडा फहराने और भाषण देने तक ही स्वतंत्र हैं, या हम सच में एक ऐसे भारत के लिए तैयार हैं जहां हर नागरिक सामाजिक, मानसिक और आर्थिक रूप से आजाद हो? आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हम सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि सोच और समाज की सच्ची आजादी के लिए भी संघर्ष करेंगे। जय हिंद, जय जोहार।